हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं योगी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। इस वक्त मैं हूं नासिक, महाराष्ट्र में। नासिक तक आप कैसे पहुंच सकते हैं, नासिक दर्शन आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं जिनमें आप दर्शन के लिए जा सकते हैं, कितना समय आपको लगेगा ये सारे दर्शन करने में, यहाँ घूमने, रहने और खाने पीने के लिए कौन कौन से ऑप्शन है और इन सब में आपका कितना एक्सपेंडिचर होने वाला है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए करते हैं नासिक दर्शन। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आप नासिक सिटी तक कैसे पहुंच सकते हैं। देश में कहीं से भी आप अगर नासिक तक आना चाहते हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है नासिक रोड का। लगभग हर छोटे बड़े शहर से यहां तक के लिए आपको डायरेक्ट ट्रेन कनेक्टिविटी मिल जाएगी और रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको पंचवटी पहुंचने के लिए काफ़ी सारी बसेस मिल जाएंगी और बाय रोड आने के लिए आप बस या टैक्सी भी ले सकते हैं। नासिक से मुंबई 160 किलोमीटर्स और शिरडी से नासिक सिर्फ 90 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। दोनों ही जगह से प्राइवेट टैक्सी और बसेस और गवर्नमेंट की एसटी बसेस भी चलती हैं जो कि 3 से 4 घंटों में नासिक सिटी तक आपको पहुंचा देंगी। और अगर आप फ्लाइट का ऑप्शन चूज करते हैं तो आप फ्लाइट बुकिंग्स नासिक एयरपोर्ट के लिए कर सकते हैं जो कि सिटी सेंटर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। नासिक में स्टे करने के लिए पंचवटी एरिया में काफी सारे यात्री निवास, धर्मशाला और होटल्स आपको मिल जाएंगे जहां आपको 300 से 1000 रुपए की रेंज में नॉन एसी या एसी रूम्स भी मिलेंगे। पर सावन का महीना होने के कारण रश काफी ज्यादा था और इस एरिया में रूम मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो मैंने अपना स्टे फाइनल करा होटल फ्लावर्स पार्क में। यहाँ एसी और नॉन एसी के 50 से ज़्यादा रूम्स थे और डबल ऑक्यूपेंसी में एसी रूम के लिए मैंने 1800 रुपीज़ पर नाइट पे करा। इसमें ब्रेकफास्ट और पार्किंग इंक्लूडेड था। रूम्स की कंडीशन और स्टाफ का बिहेवियर दोनों ही बहुत अच्छा था। रामकुंड से इस होटल की दूरी लगभग 2 किलोमीटर की थी और यहाँ से ईजिली आप ऑटो लेकर रामकुंड या पंचवटी एरिया तक 5 मिनट में पहुँच सकते हैं। नासिक शहर रामायण से जुड़ा एक धार्मिक स्थल है। नासिक वो जगह है जहाँ पर रामायण का दूसरा अध्याय शुरू हुआ था। यहाँ पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी ने वनवास के दौरान काफ़ी समय भी बिताया था और नासिक वही जगह है जहाँ लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। तब से इस जगह को नासिक नाम से जाना जाने लगा। नासिक दर्शन के लिए 3 लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, रामकुंड, पंचवटी और तपोवन। इन तीनों ही लोकेशन में प्रमुख मंदिरों के साथ साथ काफ़ी सारे और मंदिर भी आपको मिलेंगे। तो गाइस, मैं अभी पहुंच गया हूं रामकुंड पे, गोदावरी नदी के तट पे। और गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। नासिक दर्शन शुरू करने के लिए सबसे पहले आप आएंगे दक्षिण की गंगा कही जाने वाली गोदावरी किनारे बने घाट पे, जिसे रामकुंड भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वनवास के दौरान भगवान श्री राम इस घाट पे स्नान किया करते थे। आमतौर पर जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं वो रामकुंड में पहले स्नान करते हैं, फिर अपने नासिक दर्शन की यात्रा वो शुरू करते हैं। तो रामकुंड पे ही ये ब्रिज बना हुआ है, उस ब्रिज के ऊपर मैं आ गया हूँ। मेरे लेफ्ट साइड में है लक्ष्मण कुंड और ये मेरे राइट साइड में आपको दिख रहा है, यह है रामकुंड। यहीं पर 3 नदियां अरुणा, वरुणा और गोदावरी का संगम स्थल होने के कारण त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है और इसी जगह पे 12 साल में एक बार होने वाले कुंभ मेले का पवित्र स्नान भी होता है। जो भगवान राम के भक्त हैं वो नासिक के रामकुंड में स्नान करते हैं और जो भगवान शिव के भक्त हैं वो त्र्यंबकेश्वर के कुशावर्त तीर्थ में स्नान करते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर अपने पूर्वजों का पिंडदान भी करते हैं
कहते हैं कि भगवान श्री राम ने भी इसी घाट पे अपने पिता श्री दशरथ महाराज का पिंडदान किया था। इस तरीके से आप भी यहाँ पे रामकुंड में आके दीपदान कर सकते हैं। रामकुंड पे ही आपको गंगा गोदावरी का एक अनोखा मंदिर मिलेगा, जो कि हर 12 साल में सिर्फ एक बार बृहस्पति के सिंह राशि में आने पे खुलता है और उस पूरे साल खुला रहता है। और रामकुंड के बिल्कुल 100 मीटर के डिस्टेंस पे है कपालेश्वर महादेव मंदिर। उसके सामने मैं खड़ा हुआ हूँ। चलिए अंदर चलते हैं दर्शन करने के लिए। शिव जी के इस मंदिर की सबसे खास बात यह है, ये पूरे हिंदुस्तान का इकलौता ऐसा शिव मंदिर है जिसके सामने नंदी महाराज आपको नहीं मिलेंगे। वो क्यों नहीं मिलेंगे, वो विशेषता मैं आपको बताता हूँ। मंदिर की दर्शन वाली लाइन में लगा हुआ था, तो दीदी मिले मुझे और उन्होंने मुझे बताइए कि आज इतना रश क्यों है, क्योंकि आज अधिक मास का आखिरी दिन है, इसी कारण से आज रश इतना ज़्यादा है यहाँ पे। अदरवाइज़ आप आएंगे तो 15-20 मिनट्स में आप दर्शन करके बाहर आराम से चले जाएंगे। उससे भी कम लगता है, डायरेक्ट दर्शन हो जाते होंगे। शिव जी का ये मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें शिवलिंग के सामने नंदी महाराज स्थापित नहीं है। इसके पीछे की पौराणिक कथा के हिसाब से शिव जी से ब्रह्म हत्या का पाप हुआ था और इससे मुक्ति पाने के लिए एक छोटे से बछड़े ने यानी कि नंदी महाराज ने शिव जी को दक्षिण की गंगा मतलब गोदावरी संगम में स्नान करने के लिए कहा था, जिसके बाद शिव जी के ऊपर से ब्रह्म हत्या का पाप खत्म हुआ। नंदी महाराज के सही मार्गदर्शन के कारण शिव जी के कपाल से ब्रह्म हत्या का पाप हटा और शिव जी ने उन्हें अपना गुरु माना और इसी वजह से श्री कपालेश्वर महादेव मंदिर में शिव जी के सामने नंदी महाराज विराजमान नहीं है। बहुत बढ़िया दर्शन हो गए श्री कपालेश्वर महादेव जी के, मन प्रफुल्लित हो गया, आनंद आ गया। तो अमावस्या के दिन बजरंगबली के ऊपर लौंग की माला चढ़ाई जाती है। महिला नहीं चढ़ा सकते, दीदी ने लिया और मैंने उनकी तरफ से अर्पण कर दिया है। थैंक यू। और अभी यहाँ से अब चलते हैं सीता गुफा की तरफ। तो यहाँ पे भैया लोग लंगर प्रसाद लगा के रखा हुआ, इन्होंने वड़ा पाव का, मेरे को भी प्रसाद मिल गया, ग्रहण कर लेते हैं। गर्मा गर्म वड़ा पाव का प्रसाद, मज़ा आ गया। कपालेश्वर महादेव मंदिर दर्शन के बाद आप आएंगे पंचवटी की तरफ, जो कि सिर्फ 400 मीटर की दूरी पर है और यहाँ सबसे पहले आपको रास्ते में मिलेगा श्री गोरेराम मंदिर। इस मंदिर में भी आप ज़रूर दर्शन करिएगा। इसके बाद सिर्फ 200 मीटर के डिस्टेंस पे आपको मिलेगी सीता गुफा। यहाँ पर बरगद के 5 अति प्राचीन पेड़ हैं। बरगद के पेड़ को मराठी में वट वृक्ष कहा जाता है और इसीलिए इस जगह को पंचवटी नाम से जाना जाता है। कहते हैं वनवास के दौरान माता सीता ने सबसे ज्यादा इसी गुफा के अंदर शिव जी की आराधना और तपस्या करी थी। सावन का समय होने के कारण यहाँ पे गुफा दर्शन के लिए बहुत लंबी लाइन थी और शायद 3 से 4 घंटे तक का समय लग जाता। मैंने इस गुफा के दर्शन नहीं करे, पर आप लोग यहाँ पे आएंगे तो गुफा दर्शन जरूर करना। तो भैया आज है अमावस का दिन और अधिक मास का आखिरी दिन भी और सावन का महीना तो चल ही रहा है, इसी कारण से आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। अदरवाइज़ नासिक अगर आप आना चाह रहे हैं दर्शन करने के लिए तो वीक डेज़ में कभी भी आप आएंगे, आपको बिल्कुल रश नहीं मिलेगा। जो भी लोकेशंस मैं दिखा रहा हूँ, भीड़ देख के आप लोग घबराइएगा मत, बट ये भीड़ का रीज़न मैंने आपको बता दिया है। अदरवाइज दर्शन करने के लिए इतने रश नहीं मिलेगा, खाली रहता है जनरली। और सीता गुफा के ठीक सामने सीता हरण एग्जीबिशन यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्प्ले किया हुआ है कि सीता हरण हुआ कैसे था और उसकी एंट्री फीस है सिर्फ 1 रुपये। बहुत छोटी सी एग्जीबिशन थी, थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था, बट जो भी है बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे दिखाया गया है मूर्तियों के साथ। तो कालाराम मंदिर की तरफ जाते हुए नासिक की गलियाँ घूमने मिल रही हैं और बहुत ही विंटेज वाइब्स हैं यहाँ की। पंचवटी में सीता गुफा से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पे है कालाराम मंदिर। ऐसा माना जाता है कि वनवास के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी ने लगभग 2.5 साल यहाँ पर विश्राम किया था। उस समय तक ऋषि मुनियों पर राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ चुका था। तब श्री राम ने 14,000 राक्षसों का वध करके इस तपोवन को भयमुक्त भी करा था। हेमंत पंडी वास्तुकला में बने इस मंदिर में स्थापित श्री राम जी की मूर्ति गोदावरी नदी में स्वयंभू रूप से पाई गई थी, जो कि काली रेत से बनी हुई थी।
श्यामल यानी कि डार्क कलर का होने के कारण इन्हें कालाराम के नाम से जाना और पूजा जाने लगा। ये मूर्ति लगभग 2000 साल से ज्यादा पुरानी बताई जाती है और पूरी तरीके से काले पत्थर से बने होने के कारण भी इसको कालाराम मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर भगवान राम की मूर्ति आशीर्वाद मुद्रा में है और उनके हाथ में तीर कमान नहीं है। गाइस, इस वक्त मैं हूँ श्री कालाराम जी मंदिर के परिसर के अंदर और आप मंदिर की भव्यता देखिए। मैंने अंदर भी कुछ क्लिप्स आपको रिकॉर्ड करके दिखा दी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद। और सारा का सारा मंदिर ब्लैक स्टोन से बना हुआ है। इनफैक्ट जो मूर्त थी वो भी काली रेत की बनी हुई है और ये पाई गई थी गोदावरी नदी के अंदर स्वयंभू रूप में। तो 10 रुपये में यहाँ पे एक ग्लास भर के अनार है, फ्रेश अनार दिख रहा है एकदम। और ये दीदी का काउंटर है यहाँ पे सीता गुफा के परिसर में ही। और फिर पंचवटी में सभी मंदिर दर्शन के बाद आप जाएंगे तपोवन देखने के लिए, जिसके लिए आप चाहें तो शेयरिंग बेसिस पे भी ऑटो ले सकते हैं या फिर ऑटो रिजर्व करके भी जा सकते हैं। ऑटो आपको कालाराम मंदिर के ठीक सामने से मिल जाएंगे, जो आपको न सिर्फ तपोवन तक लेके जाएंगे बल्कि रास्ते में पड़ने वाले सभी 11 स्पॉट्स भी दिखाएंगे और एक गाइड के जैसे सभी जगहों का इंपॉर्टेंस भी बताएंगे। रिजर्व ऑटो के चार्जेस होंगे 250 रुपीज और शेयरिंग ऑटो में आपको लगेंगे 60 रुपीज पर पर्सन। इस सभी स्पॉट्स घूमने में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय आपको लग जाएगा। तपोवन जाने से पहले आप चाहें तो लंच में नासिक का फेमस मिसल पाव जरूर ट्राई करना। तो गाइस, सीता गुफा के बाहर से ही मैंने एक रिजर्व ऑटो ले लिया है ताकि मैं तपोवन जा सकूं। तपोवन है सीता गुफा और रामकुंड से लगभग 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। और मेरे साथ है प्रकाश भैया, ये मुझे घुमा रहा है। इनका ही ऑटो रिक्शा में मैं भी बाकी 11 स्थान घूमने वाला हूँ। और फिर ऑटो वाले भैया मुझे लेके पहुंचे पहले पॉइंट पे। करूँगा बाद में। ये लक्ष्मण रेखा है, 5500 साल पुराना है। ये पुल जो है 5500 साल पुराना है। पुल नहीं, रेखा है पुराना। अच्छा, क्या? तो जब लक्ष्मण ने रेखा खेली वो अग्नि में थी। हाँ। सीता माता भिक्षा लेके वो साइड में गई। हाँ। जब वो अग्नि का जल बन गया, वो अग्नि शांत हो गई, फिर वो साइड में रावण जी सीता माता को उठा के लंका चले गए। तो ये है सीता माता की पर्णकुटी और सीता माता ने यहाँ पे 4 महीने वनवास के दौरान बिताए थे। अब मैं जिस जगह जा रहा हूँ नेक्स्ट, वहाँ पे सीता जी का अपहरण हुआ था। सीता माता किडनैपिंग प्लेस है ये। अच्छा, सीता माता को यहाँ से रावण जी उठा के लेके गए। अच्छा, ये जो घर आप देख रहे हैं सीता माता, एक्चुअली अभी ये अंडर रेनोवेशन है, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है। हाँ, काम चालू है मंदिर का। हाँ। और इधर मूर्ति दर्शन के लिए रखा हुआ है। अच्छा, तो बेसिकली ये एक पॉइंट था जहाँ से सीता माता को रावण उठा के ले गया था। ये मंदिर अभी बन रहा है लेकिन मूर्ति अलग से रख दी गई है दर्शन करने के लिए, भक्तगणों के लिए। ये है, ये सीता माता का मंदिर है। यहाँ से सीता माता को अपहरण हुआ है। हाँ। पीछे लक्ष्मण रेखा है, आगे तपोवन है, पीछे मंदिर का काम चालू है, इसीलिए मूर्ति आगे रखेली। अच्छा। ये बुधवार के दिन यहाँ से रावण लंका में लेके गए थे, तो बुधवार के दिन नई दुल्हन को बेचते नहीं है। अच्छा, तब से दोपहर को 12 बजे रावण उठा के लेके गया। तो ये है सीता माता का मूर्ति रूप। और 4 मूर्ति बाकी के मंदिर में होती है। अकेले मंदिर है। हाँ। यहाँ अकेले सीता माता है। सिर्फ सीता माता का हाँ, मंदिर। बाकी के मंदिर में राम लक्ष्मण सीता हनुमान रहे थे, ये खाली सीता माता के लिए यहाँ। ये सीता माता की मूर्ति है और ये रावण की मूर्ति प्रतिमा है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आया हूँ वो है 11.5 फुटा हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पे 5 पांडवों को हनुमान जी ने स्वयंभू रूप में दर्शन दिए थे। अंदर चलते हैं मंदिर के। ये हनुमान जी आज से 5000 साल पुराने हनुमान जी स्वयंभू हैं। कोई भी मनोकामना है, मन्नत मांगता है, सच्चे मन से हनुमान जी पूरी करते हैं। हर शनिवार और मंगलवार हनुमान जी को सिंदूर लेपन होता है घिया तेल से। पांडवकारी हनुमान जी हैं। ये है लक्ष्मी नारायण मंदिर। यहाँ 12 साल के बाद जो कुंभ भरता है, यहाँ साधु संत आके पूजा पाठ करके जो तीर्थ स्थान है रामकुंड, वहाँ पे जाके स्टार्टिंग होता है। इससे स्टार्ट होता है वो यहाँ से सबसे पहले होता है, पहले इसके होता बाद फिर रामकुंड जाएगा। हाँ। और फिर त्र्यंबक वाले कुंड में भी जाता है ना। हाँ, स्टार्टिंग होता है इससे पूजा पाठ। स्टार्टिंग यहीं से होता है। तो गाइस, अब मैं आ चुका हूँ लक्ष्मण जी के मंदिर में, जहाँ पे शूर्पणखा की नाक कटी गई थी।
अब यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश 3 कुंड है, सीता माता स्नान कुंड है और सुपर नाका की मेन काटी हुई जगह है वहाँ पे। क्या नाक काटी थी। हाँ। तो गाइस अब मैं आ चुका हूँ कपिला गोदावरी संगम पे। कपिला ऋषि ने यहाँ पे तपस्या करी थी और फिर कपिला नदी को प्रकट किया था। इस तरफ मेरे दाहिनी तरफ, और इस तरफ है गोदावरी नदी जो कि ब्रह्मगिरी पर्वत पे जिसका उद्गम स्थान है। दोनों नदियों का यहाँ पे संगम स्थान है। तो गाइस ये आ रही है इधर से गोदावरी नदी, फ्लो देखिए आप कितना ज़बरदस्त है, और ये मिल रही है उधर कपिला नदी में। ये 3 कुंड हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक, और वो जो दिख रहा है आपको कुंड वो सीता माता का स्नान कुंड है, और ये जो है ये सीता माता का अग्नि कुंड है। पुराणों के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि सीता माता ने इसी जगह पे ब्रह्मा विष्णु महेश और अग्नि देवता को साक्षी मानकर इस अग्निकुंड में समा गई थी ताकि वो रावण से सुरक्षित रह सके, और मायावी सीता का रूप लेकर प्रकट हो गई थी। यानी रावण जिसे अपने साथ लेकर गया था वो सीता माता का मायावी रूप था, और असली सीता माता इसी अग्निकुंड में सुरक्षित थी। इसी जगह पर ब्रह्मकुंड, मुक्ति तीर्थ, रुद्रकुंड, विष्णु कुंड, अग्नि तीर्थ, कपिला संगम, कपिला तीर्थ, ऐसे 8 तीर्थ हैं। आप इनके दर्शन भी ज़रूर करना। तो गाइज ये वो जगह है जहाँ पे लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी, और रामायण में जो असली ट्विस्ट आया था वो इसी पॉइंट के बाद आया था। कपिल ऋषि। और ये जो मूर्त दिख रही है आपको ये कपिल ऋषि की है, और ये जो स्थान देख रहे हैं आप ये है कपिल ऋषि की तपोस्थली। यहाँ पे ही बैठ के उन्होंने तपस्या करी थी। पे राम जी और सीता माता रुके थे 1 साल 14 दिन। 1 साल 14 दिन यहाँ पे रुके, यहाँ पे रुके थे वनवास के दौरान। वनवास के दौरान आप जाके दर्शन लेके आइए। तपोवन घूमने के बाद ऑटो आपको वापस रामकुंड के आसपास ड्रॉप करेगा, और शाम को 7 बजे रामकुंड पे ही होती है पवित्र गोदावरी नदी की संध्याकालीन आरती। ये भी आप ज़रूर अटेंड करना। नासिक दर्शन के लिए एक दिन सफिशिएंट होता है, और यहाँ पर आने वाले लगभग सभी लोग नासिक में नाइट स्टे करके अगले दिन 12 ज्योतिर्लिंग में से एक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए जरूर जाते हैं, जो कि सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पे है, और 1 घंटे का समय लगाकर आप यहाँ तक आसानी से आ सकते हैं, और दर्शन के बाद वापस नासिक में अपने होटल जा सकते हैं। ये है त्र्यंबकेश्वर का ज्योतिर्लिंग मेरे पीछे, और आप लोगों को मैं दर्शन कराऊंगा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन की डिटेल्ड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इसी चैनल पे नेक्स्ट वीक मिलेगी, और उस वीडियो को भी आप जरूर देखना। गाइस आप लोग बताइएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, लेकिन लोग देखने के बाद भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके जाते हैं। वीडियो को लाइक करना तो बहुत दूर की बात है। तो थोड़ा सा सपोर्ट, थोड़ा सा एफर्ट्स आप लोगों की तरफ से भी चाहिए। नीचे दिए हुए लाल वाले बटन को आप लोग क्लिक करिएगा तो सब्सक्राइब हो जाएगा, और मेरी बहुत हेल्प होगी एक छोटे से क्लिक से। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। दिस इज़ योगी साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। हर हर महादेव।